हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सम्यक आचरण। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों में से जो भी रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको मालूम होगा, मैंने पिछले 2 क्लासेस में महावीर स्वामी के जो प्रमुख सिद्धांत हैं या जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनको हम लोग त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, उन त्रिरत्नों में से 2 के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक दर्शन बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया था, देखिएगा जा करके, और सम्यक ज्ञान, दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की है। आप एक बार देखिएगा जा करके उनके ऊपर, ठीक है, वीडियो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जा करके कि ये दोनों आपको कैसे लगे। इनके जो महत्वपूर्ण फिलॉसफीज हैं उन फिलॉसफीज के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। आज के इस टॉपिक में हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो उसी त्रिरत्न में से तीसरा है, जिसको हम लोग सम्यक आचरण कहते हैं। सम्यक आचरण को सम्यक चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की फिलॉसफी में या आज के इस सिद्धांत के वर्णन में हम समझने का प्रयास करेंगे सम्यक चरित्र को, कि जैन दर्शन में या जैन त्रिरत्न में ये सम्यक आचरण क्या है। देखिए, चाहे हम दर्शन की बात करें, चाहे हम ज्ञान की बात करें, और चाहे अब हम चरित्र की बात कर रहे हो, इन तीनों को साधने से ही किसी व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त हो सकता है। एक्चुअली ये किसी न किसी प्रकार से अंतिम स्वरूप कैवल्य को प्राप्त करने के माध्यम है। तो आपने देखा कि दर्शन में भी अंतिम तत्व सत्य जो हमने बताया था, उसमें अंतिम तौर से बात की थी दर्शन में कैवल्य प्राप्ति की। ज्ञान में भी जो 5 तरीके मैंने आपको बताए, उनमें भी अंतिम तरीके से कैवल्य की बात की। और इसी कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन त्रिरत्नों में से जिसकी सबसे ज्यादा महत्वता है, यानी अगर आपको दर्शन और अगर ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसमें जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका सबसे ज्यादा योगदान है, वो है आपके चरित्र का। ठीक है, अगर चरित्र नहीं उचित होगा, अगर आचरण नहीं उचित होगा, आचरण शुद्ध नहीं होगा, तो फिर आपको ज्ञान या फिर दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात दर्शन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज्ञान नहीं होगा तो आप दर्शन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, और अंततः आप जो मोक्ष है, जो कैवल्य है, जो परम ज्ञान है, उस तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर बात जो है वो किसकी हो रही है? चरित्र अथवा आचरण की। ठीक है, चरित्र अथवा आचरण की। अब क्योंकि ये सब जो विचार हैं ये जैन तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए हैं, खासतौर से अगर हम अंतिम जैन तीर्थंकर जो हैं, 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी जो हैं, उनके द्वारा जो दिए गए ज्ञान है, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग चरित्र या आचरण के तौर पर जानेंगे। तो ये श्रावक परंपरा में अगर हम बात करें, श्रावक परंपरा का मतलब हो गया, या श्रमण परंपरा के अगर हम बात करें, तो श्रमण परंपरा में जैसे अब जैन साधु हैं या कोई भी इस तरीके के साधु हैं जो इधर उधर विचरण करते हैं, जिन्होंने गृह त्याग किया हुआ है और जिनको ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो इधर उधर जाते हैं या फिर ध्यान करते हैं, तो वो जो श्रमक संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए अलग चरित्र का वर्णन किया गया है। और कुछ हैं जो कि इस तरीके से गृह त्याग नहीं करते हैं, जो परिवार में रहते हैं, जो सांसारिक जीवन में रहते हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो अलग प्रकार के चरित्र और आचरण का वर्णन किया गया है। यानी कि जो हम सीधे से कहें कि साधु सन्यासी अगर कोई है, साधु सन्यासी, या इनको ही हम लोग श्रावक कहते हैं, श्रावक या श्राविकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रावक या श्राविकाएं। श्राविकाएं जो हैं, इनके लिए चरित्र के नियम दूसरे हैं। और जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जो जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने वाले, इनके जो आचरण हैं
इनके आचरण पृथक हैं। तो दोनों के आचरण पृथक पृथक यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। यानी कि जो है ना आजकल जिसको हम बोलते हैं फैमिली मैन, है ना, तो फैमिली मैन है उनके लिए आचरण अलग तरीके का है, और जो जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है, जो जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, तो वो उनके लिए अलग तरीके का आचरण हमको देखने को मिलता है। ठीक है। एक मिनट, ये गृहस्थ, ये श्रावक श्राविकाओं को आप यहाँ पर थोड़ा सा सही करें। श्रावक श्राविकाएं में एक गलती है, यहाँ पर सही कर लेते हैं इसको। श्रावक श्राविकाएं इन्हीं को कहा जाता है, सॉरी सॉरी, श्रावक श्राविकाएं जो है वो इन्हीं को कहा जा रहा है। थोड़ा सा गलत हुआ, अब सही है। श्रावक श्राविकाएं इन्हीं को कहा जा रहा है, ये जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं। और साधु सन्यासी जो है उनको आप भिक्षु भिक्षुणियों के अंतर्गत रख सकते हैं, भिक्षु भिक्षुणियां, ठीक है, भिक्षु भिक्षुणियां, ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, भिक्षुणियां, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए, ये पिछले वाले में थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर अब सही है। तो श्रावक श्राविकाएं और इनके लिए नियम अलग हैं, और भिक्षु भिक्षुणियां जो है इनके लिए नियम अलग है। क्या नियम अलग हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उन्हीं को यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे। और जिसने इसको साध लिया वो सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ पाएगा, और जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा वो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ पाएगा, और अंततः वह क्या प्राप्त करेगा, कैवल्य प्राप्त करेगा। तो ये चीज हमको समझनी है सम्यक आचरण के अंदर, ठीक है, इसी को हम लोग जानना है सम्यक आचरण के अंदर। चलिए इसको जानते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। 9 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, 9 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है प्रतिज्ञा प्लस। चाहे आप 2028 की तैयारी कर रहे हो, 2028 के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 2027 को अपना टारगेट चुन रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए एकदम फ्रेश न्यू बैच एकदम स्टार्ट हो रहा है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही शानदार बैच है। अगर किसी को लगता है कि सर मुझे बिल्कुल नहीं कुछ मालूम है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करनी है, तो ये वो बैच है जिसमें आप जीरो से एडमिशन ले सकते हैं। जीरो से तैयारी करना है अगर आपको, तो इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक तैयारी कराते हैं। इसीलिए हम इसको P2I बोलते हैं, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक। P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम इसमें कराएंगे। और जितना भी आपकी पढ़ाई के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, आप जो कुछ भी सोचते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बुक्स हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, मेंस की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर हमको कभी ऑफलाइन सपोर्ट भी मिले तो वो भी आपको इसमें मिलेगा, मेंटरशिप भी इसमें मिलेगी, ठीक है, स्पेशल सेशंस भी आपको इसमें मिलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट यहां पर आपको मिलेगा। और इसमें एक खास सुविधा यह है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पास कर लेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आपकी फी जो है वो भी रिफंड कर दी जाएगी। तो सबसे बढ़िया फीचर तो हमको यही लगता है कि भैया हम लोग तो जिस तरह से पढ़ते थे तो उस समय फीस बहुत महंगी थी, आज भी महंगी ही लगती है। हालांकि अभी देखा जाए तो ये उतनी महंगी फीस नहीं है यार। आप 2027 की तैयारी 10,000 रुपए में कर सकते हो, 11,000 रुपए में, ठीक है। 2028 के लिए आप 30,000 रुपए में तैयारी कर सकते हो। पहले लाखों लाखों रुपए खर्चे होते थे, और उसमें केवल हमको मिलता क्या था, उसमें केवल क्लासेस मिलती थी भाई साहब, और उन क्लासेस में भी हम केवल सुनने जाते थे, हम अपने टीचर से कुछ पूछ नहीं सकते थे। तो बहुत अफोर्डेबल हो गया है अब पहले से, और मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। तो बेझिझक आप इसमें जुड़िए। इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आप मुझसे इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोड विरद लाइव इस्तेमाल करें और मैक्सिमम डिस्काउंट आप प्राप्त करें, लिंक नीचे दिया हुआ है। आपको इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, जो भी बैच आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि सम्यक दर्शन जो सम्यक आचरण जो है वो क्या है। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र एक ही बात है, ठीक है। सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र एक ही तरीके की चीज है, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। देखिए, सुख या दुख से रहित सम्यक आचरण का मतलब है कि जिसके ऊपर सुख या जिसके ऊपर दुख का स्पेशल इफेक्ट या विशेष प्रभाव ना पड़े, यानी सुख और दुख से रहित जो एक पवित्र आचरण है उसी को बोला जाता है सम्यक आचरण, ठीक है। ध्यान रखें, सुख
या फिर दुख से रहित आचरण। ठीक है, सुख या दुख से रहित आचरण जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्यक आचरण बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको जब खुशी मिलती है तो आप एक्स्ट्रा मतलब आपके अंदर उत्तेजना आ जाती है, दुख होने पर आप अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, तो ये सम्यक आचरण नहीं है। सम्यक आचरण मतलब सुख में भी शांत रहना, दुख में भी शांत रहना। अब आप कहेंगे कि सर सुख में भी शांत रहें, दुख में भी शांत रहें, तो सुख या दुख पाने से अर्थ ही क्या है? एक्चुअली इसलिए क्योंकि किसी भी आप किसी भी रिलीजन की बात करो, खासतौर से हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो जैनिज्म में भी इस चीज की मान्यता है कि सुख या दुख में से कुछ भी स्थायी नहीं है, इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जब स्थायी नहीं है, अभी आपके पास में सुख आ गया और आप खुश हो गए, तो फिर यार अच्छा नहीं लगेगा उस समय जिस समय आपको आपके पास दुख आएगा और आप दुखी हो रहे होंगे। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सुख में अत्यधिक मतलब खुश नहीं होना है और दुख में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुख भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद वो टल जाएगा निश्चित तौर से। तो रत्नों में अगर आप देखोगे तो सम्यक चरित्र जो है उस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, सबसे ज्यादा बल दिया गया है। सम्यक चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप देखोगे। और सम्यक चरित्र के लिए जैसा कि मैंने बताया कि भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग और श्रावक श्राविकाओं के लिए यानी गृहस्थ जीवन के लिए अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो गृहस्थ जीवन और इसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं वो कैसे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। मैंने कहा कि इसके लिए कुछ क्या बनाए गए हैं, नियम बनाए गए। अब ये नियम कैसे हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई भिक्षु भिक्षुणी है, भिक्षु या भिक्षुणी है, भिक्षुणी है, ठीक है। भिक्षु भिक्षुणी समझ रहे हैं ना? जो सन्यासी जीवन जीने वाले स्त्री या पुरुष हैं, और जो सन्यासी जीवन नहीं जी रहे हैं, जो गृहस्थ हैं, ठीक है, जिनको हम लोग श्रावक श्राविकाएं कह रहे हैं, श्रावक या श्राविकाएं कह रहे हैं, ठीक है, ये जो है इन दोनों के लिए पृथक पृथक नियम बनाए गए हैं। तो कैसे कैसे पृथक नियम हैं? जैसे जो भिक्षु भिक्षुणी हैं, भिक्षुओं के लिए उनके लिए बनाया गया है पंच महाव्रत। ये पालन करेंगे किसका? पंच महाव्रत का। महाव्रत, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये पालन करेंगे पंच महाव्रत का। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, पंच महाव्रत। और जो गृहस्थ हैं वो पालन करेंगे पंच अणुव्रतों का। वो किसका पालन करेंगे? वो पालन करेंगे पंच अणुव्रतों का। अणुव्रत, पंच अणुव्रतों के अलावा कुछ और भी चीज हैं जो श्रावक श्राविकाओं के लिए पालन करने के लिए बताया गया है। जैसे इनमें 4 शिक्षा व्रत की बात की गई है, 4 शिक्षा व्रत की बात की गई है कि आपको 4 शिक्षा व्रत का पालन करना है। इसके अलावा 3 और गुणव्रत की बात की गई है, 3 गुणव्रत की बात की गई। तो जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं उनको पंच अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत का पालन करना है। और जो भिक्षु भिक्षुणी हैं उनको पंच महाव्रत का पालन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनके लिए तो सरल नियम है, इनके लिए तो 3-3 4-4 नियम बना रखे हैं, तो कठिन हो गया मामला। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ हैं इनके नियम सरल हैं, और जो पंच महाव्रत जो भिक्षु भिक्षुणी के लिए जो नियम बनाए गए हैं ये नियम थोड़े से कठिन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पंच महाव्रत जो हैं इन पंच महाव्रतों को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि पंच महाव्रत जो है वो कौन कौन से। तो सबसे पहले पंच महाव्रत, मैंने आपको बताया कि पंच महाव्रत किसके लिए हैं? भिक्षु भिक्षुणियों के लिए हैं। आप कह रहे होंगे सर आप बोल रहे हो भिक्षु भिक्षुणियां और लिख रहे हैं भिक्षु भिक्षुणियां, तो ये उच्चारण में है, मतलब उसमें भिक्षु भिक्षु बोला जाता है तो भिक्षु भिक्षुणियां लिख दे रहा हूं मैं। तो पंच महाव्रत में पंच महाव्रत है क्या? आप लोगों ने सुना होगा 24वें तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी थे, है ना, 24वें तीर्थंकर। लेकिन इनसे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो हैं उन्होंने
4 अणुव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। और इसी चार सिद्धांत को महावीर स्वामी ने भी अपनाया और उसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा तो वो पंच अणुव्रत हो गए। और वो 5वां सिद्धांत जो था वह था सन्यास। वो क्या था? वो था ब्रह्मचर्य, सॉरी। तो अगर हम इनमें से एक एक करके एक एक अणुव्रतों को समझने का प्रयास करें, जैसे इन पंच अणुव्रतों में पहला अणुव्रत अगर हम जिसकी बात करें, वो पहला अणुव्रत अगर अहिंसा हो, पहला अणुव्रत अगर क्या हो? अहिंसा। तो हमें यहां पर अहिंसा को समझना होगा कि अहिंसा क्या है। वैसे तो अहिंसा वही है जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आपने जिसको सुना है, समझा है, जाना है, वही अहिंसा है, उसी को हम लोग अहिंसा कहते हैं। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा ना करना। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें कुछ सिद्धांत हैं अहिंसा में। अहिंसा में कुछ सिद्धांत क्या है? जैसे इर्या समिति है, अहिंसा का एक सिद्धांत है इर्या समिति। इर्या समिति, इर्या समिति जो सिद्धांत है, ये क्या है? अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना। तो अब हिंसा ना करने में एक चीज ये है कि भाई हमने शिकार किया किसी जीव का, तो ये हो गई हिंसा। क्या हम इसी को ना करने को अहिंसा कह रहे हैं? तो जैन धर्म इससे भी कुछ कदम आगे है। इर्या समिति में संयमित रूप से चलना, यह भी हिंसा का पालन करना है। जैसे आपने कभी देखा है, अभी कभी महसूस किया है? आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कई बार ऐसा होता है हम लोगों से, आप जब चल रहे होते हैं, व्हीकल से चल रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, तो जब आप चलते हैं, कभी सड़क पे नजर जाती है तो नीचे कुछ छोटे जीव जैसे चींटी, मक्खी, कोई भी इस तरीके की चीजें, कोई भी छोटे जीव, कीट पतंगे, वो कभी कभी आपके रास्ते में एकदम ऐसे आने वाले होते हैं कि अगर आपने कदम रख दिया तो वो दब जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी निश्चित तौर पे। तो आपके कदम लड़खड़ाते हैं, आप उनसे बचते हैं थोड़ा सा, मतलब, या फिर साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप उनको बचाने का प्रयास करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो ना मरे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई हम तो देखते ही नहीं और हम चले जा रहे होते हैं। तो जब हम देखते नहीं और चले जा रहे होते हैं तो इसका मतलब हम संयम से नहीं चल रहे हैं, हम बेफिक्र होकर के चल रहे हैं। कोई जीव हमसे दब रहा है, जल नीचे दब रहा है तो दबने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैन धर्म में इस चीज की मान्यता है कि भाई अगर हम चल रहे हैं तो जरा होश में चलें, संयम से चलें। संयम से चलना ही इर्या समिति है। संयम से चलना। क्यों संयम से चलना? क्योंकि हमारी लापरवाही से चलने से कई सारे कीट पतंगे अनजाने में ही उनकी मृत्यु आती। उनकी मृत्यु भी हिंसा ही है। आखिर उनका क्या दोष? मतलब आप इस फिलॉसफी को भी समझें, आप चले तो उनकी मृत्यु हो गई, आप नहीं चलते तो उनका जीवन होता। सोचिए, आपके अनर्गल चलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो अब अगर आपका चलना जरूरी है तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप चलें तो उससे किसी की मृत्यु ना हो। सिंपल सी बात हो गई ना भाई। अगर आप बैठे रहते, एक जगह रहते, तो वो कीड़े मकोड़े जो हैं उनका जीवन नहीं नष्ट होता। पर क्योंकि आप चले, आपने देखा नहीं, वो दब गए, वो मर गए। अब जब वो दब गए, वो मर गए, तो इसका दोष जो है वो उनका तो नहीं है। चलना तो किसी के लिए भी आजादी की, स्वतंत्रता की बात है। उनके चलने से आप तो नहीं मर रहे हैं, आपको तो कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपके चलने से उन्हें कष्ट हुआ, वो मरे। तो इसका मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देख करके चलें कि उनकी मृत्यु ना हो। ठीक है, इसके कुछ दूसरे अर्थ भी निकाले जा सकते हैं, मैं समझ रहा हूं आप लोग कुछ दूसरे अर्थ भी निकाल रहे होंगे, बट ये वाला अर्थ जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसे समझें। इसको बोलते हैं इर्या समिति। फिर दूसरी है बेटा भाषा समिति। तो एक तो हो गई आपकी कौन सी समिति बेटा? इर्या समिति। इर्या समिति क्लियर हो गया सबको? इर्या समिति सबको क्लियर? दूसरी है बेटा भाषा। ठीक है, इसी में अहिंसा का ही एक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, भाषा समिति। इसका क्या मतलब है? इसको अगर समझना हो तो इसका क्या मतलब है? जब हम बोलते हैं तो बोलने से भी कई बार किसी की हिंसा होती है, और ये आजकल की दुनिया में तो बड़ी सामान्य भाषा हो गई है। तो कह रहे हैं संयम से बोलना। कैसे बोलना? संयम से बोलना। किसी को कटु वचन ना कहना।
कटु वचन अगर आप किसी को कह रहे हैं और अगर उससे किसी को कष्ट हो रहा है तो हिंसा है। हिंसा मतलब हर वो एक्टिविटी जिससे किसी सामने वाले को आपके द्वारा कष्ट हो, तो उसको हिंसा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें संयमित भाषा की बात की गई है, संयमित भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। आपको क्या करना पड़ेगा? संयमित भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, मृदु भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। कटु वचन ना बोलें। कटु वचन बोलने से किसी को क्या हो सकती है? कष्ट हो सकता है। किसी को क्या हो सकता है? कष्ट हो सकता है। इसी तरीके से एक और आपको समिति ध्यान रखनी है, इसको कहते हैं ऐषणा समिति। ऐषणा समिति, ऐषणा समिति। अब ऐषणा समिति में क्या है? ये भोजन से संबंधित है, भोजन खाने से, संयमित भोजन प्राप्त करना, संयमित भोजन से संबंधित है, भोजन प्राप्त करना या ग्रहण करना। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है ऐषणा समिति। तो संयम से भोजन ग्रहण करना, ये जो है इसको बोला जाता है ऐषणा समिति। कई बार हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने में भी कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। मुंह खोलते हैं, उसमें कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार से संयमित भोजन करना है कि कीड़े मकोड़ों की हत्या उससे ना हो। ठीक है, एक और समिति है जिसका नाम है आदान निक्षेप समिति। ठीक है, क्या समिति का नाम है? आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप समिति क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आदान निक्षेप समिति, आदान निक्षेप समिति मतलब किसी वस्तु को हम उठा रहे हैं, रख रहे हैं, और उठाने और रखने की वजह से हमने तो एक जगह से उठाया, उसको दूसरी जगह रख दिया, देखा नहीं कि नीचे कोई जीव है, या जहां रख रहे हैं वहां कोई जीव की हत्या हो रही है, दब रहा है, और रख दिया, वो दब गया उसमें। तो इसको बोलते हैं, इस तरीके से संयमित किसी वस्तु को उठाना, रखना, सावधानी से वस्तुओं का विस्थापन करना, सावधानी से वस्तु विस्थापन, इसको बोला जाता है आदान निक्षेप। यानी आराम से सही तरीके से क्या करना, ये करना। और लास्ट में है इसमें व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब किसी चीज का उत्सर्जन करना, हटा देना, दूर कर देना, इसको बोलते हैं व्युत्सर्ग। तो व्युत्सर्ग समिति एक अंतिम समिति है जिसका नाम है व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग समिति के अंतर्गत क्या आता है? जैसे हम लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, मलमूत्र त्याग, ठीक है, या कहीं पर थूक देना, मलमूत्र त्याग कर देना, और इन सब चीजों की वजह से किसी जीव की हिंसा हो जाती है, तो इनका भी त्याग जो है वो सावधानी से करना, सावधानी से। यानी कि यत्र तत्र नहीं आपको मलमूत्र त्याग करना है, कहीं पर भी नहीं कर देना है कि उससे किसी जीव की हत्या हो जाए, कहीं पर भी नहीं थूक देना है। तो ये भी जीव हिंसा से बचने को, तो जीव, ये सारे के सारे जो प्रयास करने हैं, जीव हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार से जीव हिंसा ना हो। एर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप और व्युत्सर्ग, ये 5 प्रकार के आपको क्या बताए गए हैं? ये 5 प्रकार के अहिंसा के सूत्र बताए गए हैं। इन 5 प्रकार की अहिंसा को हम लोग पंच महाव्रत के अंतर्गत, अहिंसा के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरीके से बेटा सत्य है, इसी तरीके से क्या है? सत्य है। अगला जो हमारा
अणुव्रत है, दूसरा अणुव्रत जो है वो कौन सा है? सत्य। पंच अणुव्रत है ना, पंच महाव्रत, सॉरी, पंच महाव्रतों में अगला महाव्रत जो है वो है सत्य। सत्य का मतलब है असत्य ना कहना, झूठ ना कहना, है ना, असत्य ना कहना। तो असत्य कहने से बचा कैसे आ सकता है? इसका सबसे पहला कुछ बेसिक चीजें आप अपने दिमाग पे भी जोर डालिए तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि असत्य कहने से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं, किसी चीज को बिना विचारे बोल देते हैं, तो संभव है कि आपके मुंह से कुछ चीजें झूठ में भी निकल जाती होंगी। तो अनुविश या अनुविम जिनको बोला जाता है, अनुविम भावी ऐसे लोगों को बोला जाता है, अनुविम भाषी ऐसे लोगों को बोला जाता है जो क्या करते हैं, जो सोच विचार करके बोलते हैं। तो हम लोगों को भी अनुविम भावी, अनुविम भाषी होना है। क्या होना है? अनुविम भाषी। तो सत्य में एक आएगा आपका अनुविम भाषी। अनुविम भाषी, अनुविम भाषी का मतलब हो गया सोच विचार कर बोलना। क्या करना? सोच विचार कर, सोच विचार कर, सोच विचार कर बोलना। अगर आप सोच विचार के बोलोगे तो संभव है कि आप असत्य नहीं बोलोगे। बिना सोचे समझे अगर आप बोल रहे हो तो संभावना होती है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, पता नहीं सत्य है असत्य है, तो असत्य भी बोलने जा रहे हो। तो इसका मतलब आपसे पंच महाव्रत का पालन नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, दूसरा कौन सा समय है जब हमसे झूठ निकल जाता है मुंह से और हमें पता भी नहीं चलता? दूसरा है जब हम बहुत क्रोध में होते हैं। तो क्रोध आने पर शांत रहना, इसको बोलते हैं कोहम परिजानाति। क्या बोलते हैं? कोहम, कोहम परिजानाति। कोहम परिजानाति जो है, इसका मतलब है कि क्रोध आने पर क्या रहना है? क्रोध आने पर शांत रहना, शांत रहना। और इससे एक चीज और की भी रक्षा हो जाएगी, आपकी जो ऐषणा समिति है उसका भी पालन हो जाएगा, क्योंकि आप संयमित भाषा बोल, माफ कीजिएगा, भाषा समिति जो है उसका पालन भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी संयमित भाषा का प्रयोग हो पाएगा। क्योंकि क्रोध आने पर अक्सर हम संयमित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। इसके अलावा और कब हम झूठ बोल सकते हैं? जब हमारे मन में क्या आता है? लोभ। जब हमारे मन में क्या आता है? लोभ, लोभ, लालच। झूठ बोलने में आदमी चूकता नहीं है, तड़ से झूठ बोल देता है। तो कह रहे हैं कि लोभ आने पर भी परिजानाति, तो लोभम परिजानाति, परिजानाति, अर्थात लोभ आने पर, लोभ आने पर, लोभ आने पर, आने पर मौन रहना, मौन रहना। ये भी सत्य का पालन है, ये भी सत्य के पालन का एक क्या है? तरीका है। जब लोभ आए आपके पास में तो आप क्या रहें? मौन रहें। इसके अलावा कभी कभी हम मजाक में झूठ बोल देते हैं। मजाक, हंसी मजाक जब करते हैं तो हंसी मजाक के समय झूठ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हास्यम। उससे बचने के लिए जो तरीका है उसको बोलते हैं हास्यम परिजानाति, या हासम, हासम परिजानाति। हंसी आने पर, हंसी आने पर, आने पर मौन रहना। जब हंसी आए तो हमें शांत रहना है, झूठ नहीं बोलना है उस समय। हंसी आने पर हम झूठ बोल सकते हैं आसानी से, और फिर बाद में उसको क्लेम भी कर रहे यार हंसी मजाक में बोला तो तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। और सबसे ज्यादा झूठ बोलने की संभावना जहां होती है वो कौन सा स्थान होता है? वो होता है आपका भय, भय। तो भयम परिजानाति, परिजानाति, भयम परिजानाति मतलब भय आने पर झूठ ना बोलना, भय होने पर
होने पर झूठ ना बोलना। कि भय के कारण हमने झूठ बोल दिया, तो भय के कारण भी झूठ से हमें क्या करना है, बचना है। तो अनुविम, कोहम, लोभम, हासम, भयम, इन 5 तरीकों से हम सत्य का पालन कर सकते हैं। तो सत्य का अर्थ क्या हुआ, सत्य का अर्थ हुआ झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। और झूठ बोलने की कंडीशन कब कब हो सकती है, मूलतः जब हम सोच विचार के नहीं बोलते, जब हम क्रोध आने पर बोलते हैं, जब हम लोभ में बोलते हैं, हंसी आने पे बोलते हैं, या फिर हम भय के कारण जब कुछ बोलते हैं तब। तो सत्य हो गया और अहिंसा हो गया। तीसरा जो आपका महाव्रत है वो है आस्तेय। आस्तेय तीसरा महाव्रत आपको मैं बता रहा हूं। और तीसरा महाव्रत कौन सा है भैया, तीसरा महाव्रत है आस्तेय। आस्तेय का मतलब तो वैसे होता है किसी वस्तु को बिना अनुमति के मत ले, किसी भी चीज को, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों को सीमा के अंतर्गत रखा गया है। आस्तेय का साधारण सा अर्थ होता है चोरी ना करना। आस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, इसका सिंपल सा अर्थ ही है। लेकिन अगर हम इसके विस्तार को देखें तो इसके विस्तार में क्या क्या चीजें आएंगी, इसके विस्तार में आएगा, इसके विस्तार में क्या क्या चीजें आएंगी जरा उसको समझिए। इसके विस्तार में क्या क्या चीजें आएंगी, इसके विस्तार में बेटा आएगा कि बिना अनुमति के किसी वस्तु को ना लें, बिना अनुमति के वस्तु ग्रहण ना करें, वस्तु ग्रहण ना करें। कोई भी सामान जो है बिना किसी अनुमति के ना ले लें, बिना किसी अनुमति के कहीं पर प्रवेश ना करें। जैसे किसी के घर में जाना है तो बिना किसी अनुमति के किसी के घर में प्रवेश ना करें, प्रवेश ना करें। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं भी चुराया है लेकिन बिना अनुमति के आप प्रवेश करें हैं तो उसे भी चोरी ही माना जाएगा, उसे भी आस्तेय, उसे भी चोरी के अंदर माना जाएगा। तो वो भी आस्तेय की सीमा का पालन नहीं है। तो आस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। किसी भी आशा से आप किसी घर में जा रहे हैं लेकिन पूछना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया। और अगर आप भिक्षु हैं तो भिक्षुओं के लिए भी गुरु की अनुमति से ही भिक्षा को ग्रहण करना है। अगर आपने भिक्षा में किसी वस्तु को बिना गुरु की अनुमति के ग्रहण किया है तो गुरु की अनुमति के बिना, ध्यान रखें, गुरु की अनुमति के बिना, भिक्षा में वस्तु ग्रहण ना करना, ये भी क्या है, आस्तेय है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप आस्तेय का पालन कर रहे हैं। बिना अनुमति निवास न करना, निवास ना करना। अब किसी के यहां गए तो, लेकिन जाकर के रुकने की अनुमति नहीं है। जाने की अनुमति चले गए लेकिन वहां रुकने ठहरने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आप ठहर रहे हैं, तो फिर ये चोरी के अंतर्गत है। और अगर किसी के यहां निवास कर रहे हैं तो निवास के दौरान बिना अनुमति वस्तु ग्रहण ना करना, कई लोगों की आदत होती है किसी के घर जाएंगे, कुछ रखा रहेगा उठा लेंगे। ये क्या चीज है भाई साहब? अरे भाई कुछ भी हो यार, तुम रखा रहने दो। तो हमारे घर हमसे मिलने आए हो या हमारे घर की निगरानी करने आए हो? बहुत सारे लोग, मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा आता है
एक दो लोगों को तो मैंने पर्सनली भी फिर डील किया, ऐसे मैं बोल भी देता हूं मैं तो, कि भाई जब तुम इतने बेशरम हो, मेरे से मिलने आए, अब मैंने कुछ रख रखा है, मेरे से मिलने आए, मैं यहां बैठा हूं, वो उठ करके वहां चले गए, पता लगा किचन में चले जा रहे हैं, बेडरूम में चले जा रहे हैं। आदत होती है कुछ लोगों की, बड़े विचित्र प्राणी होते हैं ये। आप लोगों के इर्द गिर्द हो तो जरा बताइएगा, होता है कि नहीं होता है? मतलब मैंने तो देखा है भाई, होते हैं बिना अनुमति। आप बैठे हो आगे, जहां पे बैठक होती है, लोग बैठते हैं जहां पर, वो भाई साहब पूरे घर का मुआयना करके चले आते हैं, चली आती हैं। वैसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। तो वैसे लोग ही हैं जो चोरी कर रहे हैं। उनको बोल देना, उनके सामने मालूम है क्या करना, आपकी बार उनके सामने इसी का पालन कर देना, इसी को बोलना कि महावीर स्वामी ने पंच अणुव्रतों में से एक अणुव्रत, एक महाव्रत जो है बताया है आस्तेय। आस्तेय का मतलब चोरी ना करना है। चोरी ना करने में क्या क्या चीजें शामिल हैं, आइए मैं आपको बताता हूं, फिर उनको बताना कि भाई किसी के बिना अनुमति के वस्तु ग्रहण ना करें, बिना अनुमति के घर में प्रवेश ना करें, बिना अनुमति के गुरु की बिना अनुमति के कोई चीज ग्रहण ना करें, बिना अनुमति के रुके ना किसी के यहाँ, रुके तो उसके घर की कोई चीज ना छुएं। ऐसे करके जब बताओगे तो वो भी तुम्हें पलट के कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लेकिन मुस्कुरा के सुन लेना, और क्या ही कह सकते हो। आस्तेय, आस्तेय हो गया। आस्तेय के बाद अगला अणुव्रत आता है अपरिग्रह। अगला जो आएगा वो क्या आएगा, अपरिग्रह। अपरिग्रह ये अगला अणुव्रत है। ये आस्तेय हो गया, ये सत्य हो गया, और ये अहिंसा हो गया। तो चौथा हम लोग, अपरिग्रह का मतलब होता है, अपरिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना। तो इसमें किसी भी प्रकार की जो संपत्ति है, किसी भी प्रकार की संपत्ति, ध्यान रखें, ठीक है, किसी भी प्रकार की संपत्ति के अर्जन पर रोक। संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते आप। संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं, कर लीजिए, अब संपत्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अब से वन संपदा है, भोजन करना है तो करना ही है, लेकिन आप अर्जित नहीं कर सकते, इसको एकत्रित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संपत्ति जो है, इसके लिए कहा गया है कि संपत्ति जो है वो आसक्ति या मोह जो होता है, मोह, माया, इसी संपत्ति से उत्सर्जित होती है। तो संपत्ति से आसक्ति और मोह उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और इसलिए आपको क्या नहीं करना है, संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। यही है अपरिग्रह का सिद्धांत। यही क्या है, अपरिग्रह का सिद्धांत है। बड़ा सिंपल सा अपरिग्रह का सिद्धांत है, इसमें कोई ऐसा कठिन नहीं। फिर आता है थोड़ा, जिसको माना जाता है कि कठिन है, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी से। ब्रह्मचर्य में क्या क्या चीजें हैं? ब्रह्मचर्य में है किसी, अब क्योंकि ये पंच महाव्रत है तो ध्यान रखना है, किसी स्त्री या पुरुष से बात नहीं करनी है, ठीक है? किसी, यहीं से लिख दे रहा हूं, यहां ऊपर से, किसी स्त्री पुरुष से बात ना करना। अर्थात अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से बात नहीं करना है, पुरुष है तो स्त्री से बात नहीं करनी है, आपको अपने में रहें, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से लैंगिक आकर्षण हो सकता है, और लैंगिक आकर्षण जो है वो ब्रह्मचर्य के नियम को तोड़ सकता है, ठीक है? बात ना करना के साथ साथ देखना भी मना है, मतलब नजरें नहीं मिलानी है आपको। और ऐसा अनुशासन बहुत सारे लोग मतलब दैनिक जीवन में भी करते हैं। आपने देखा
रामायण में एक चरित्र दिखाया गया है लक्ष्मण जी का। वो माता सीता के केवल चरण देखे हैं उन्होंने जीवन भर। तो माता सीता को जब दुष्ट रावण हरण करके ले जाता है और राम कहते हैं कि खोजो उन्हें, लक्ष्मण व्याकुल हैं, कह रहे हैं कैसे खोजें, मैंने तो आज तक उनके केवल चरण ही देखे हैं, माता का मुख देखा ही नहीं, तो मैं कैसे पहचानूंगा। विचित्र बात। फिर है स्त्री से संसर्ग। स्त्री के साथ पुरुष भी लिख सकते हो आप, पुरुष या स्त्री। संसर्ग को ना सोचना, यानी संसर्ग का विचार नहीं आना चाहिए आपके मन में। ब्रह्मचर्य में जो सांसारिक जीवन है उसमें जो संसर्ग का विचार है उसको त्यागना होगा, उसको रोकना होगा। सिंपल सी बात है। शुद्ध एवं अल्प भोजन करना होगा, शुद्ध एवं अल्प भोजन, क्योंकि भोजन से इच्छा और तमाम प्रकार की चीजें उत्कृष्ट होती हैं, उठती हैं, और फिर उनको कंट्रोल कर पाना। क्योंकि अब देखिए जो जैनिज्म है उसमें शरीर के कष्ट की महानता को बताया गया है, और भोजन जब आप करेंगे तो फिर उसके लिए फिर और ज्यादा फिर प्रयास करने पड़ जाएंगे आपको। ठीक है। ऐसे घर में प्रवेश निषेध है, ऐसे घर में प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध, चाहे उसकी अनुमति ही क्यों ना हो, जहां स्त्री का निवास हो, जहां स्त्री अकेले रह रही हो, स्त्री अकेली हो, अकेली हो। तो ये वैसे सामान्य नियम भी हैं, ये अपने आप में भी कुछ एथिकल रूल्स हैं जो हम लोग को वैसे भी पालन करने चाहिए, भले ही हम सन्यासी हों चाहे ना हो। कुछ नियम तो हम इसमें वैसे भी पालन कर सकते हैं। आजकल परंपरा है लोगों को सड़क पे स्त्री जा रही होगी, कन्या जा रही होगी, कुछ मनचले जो हैं वो ऐसे घूरते हैं, घूरते हैं, घूरना मतलब देखना तो एक दूर की बात है, घूरते ऐसे हैं जैसे उसको नजरों से ही घर तक छोड़ करके आएंगे, ऐसे घर तक छोड़ करके आएंगे एकदम। पता नहीं क्या करते हैं वो, क्या आनंद मिलता है उन्हें। और उसी समय यदि कोई अपना टकरा जाए सामने, और उस अपने में अपने घर की कोई स्त्री टकरा जाए, फिर नजरें चुराते फिरते हैं। फिर उनको बनना होता है कि नहीं नहीं, अरे हम ऐसे नहीं कर रहे थे। दूसरे की स्त्री स्त्री नहीं है, अपनी स्त्री स्त्री है। ये एक विचित्र बात है। मतलब वही हमारी माँ माँ है, बहन बहन है, पत्नी पत्नी है, भाभी भाभी है, लेकिन बाकी के नहीं है, बाकी तो दूसरे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। जिस घर में अकेली स्त्री हो, पता चले आपको, तो आप उसमें प्रवेश ना करें। भोजन शुद्ध एवं नियंत्रित मात्रा में करें, मन शुद्ध रखें, ये सब वैसे भी आचरण करने चाहिए। तो ये है पंच महाव्रत, इनको मैंने आपको बताया। ये क्या है? ये हैं सारे के सारे, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी पंच महाव्रत हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन पंच महाव्रतों का। और ये पंच महाव्रत का पालन किसको करना है? ये पंच महाव्रत, एक ये आपके दूसरे महाव्रत हो गए, ठीक है, ये आपके दूसरे महाव्रत हो गए, ये आपके तीसरे महाव्रत हो गए, मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है, ये आपके तीसरे महाव्रत हो गए। फिर आपके यहीं पर ये चौथा महाव्रत हो गया, आस्तेय जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका चौथा महाव्रत हो गया। और यहीं से आपका ये हो गया आपका पांचवा महाव्रत, इसका की नाम क्या है? अपरिग्रह। तो ये 5 महाव्रत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो 5 महाव्रत हैं, इनमें से 4 जो हैं वो कौन है? इसको ब्रह्मचर्य को छोड़ दीजिए, इस 4 को जो है वो पहले ही दिया था आचार्य पार्श्वनाथ ने, और महावीर स्वामी ने उसे फिर आगे चल करके एक्सेप्ट किया। अब ये जो पंच महाव्रत हैं, इनमें कुछ अलग से मैंने आपको बताया। पंच महाव्रतों का पालन कौन करेगा? पंच महाव्रतों का पालन भिक्षु भिक्षुणियां करेंगे। अब श्रावक श्राविकाएं क्या करेंगे?
श्रावक श्राविकाओं की बात यहीं पर लिख दे रहा हूं, स्पेस है हमारे पास में। अगर हम श्रावक श्राविकाओं की बात करें तो ये क्या करेंगे, श्रावक श्राविकाएं जो हैं उनके लिए पंच महाव्रतों के स्थान पर पंच अणुव्रत हैं। तो इनको पंच अणुव्रत में कौन कौन से, अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत का पालन करना है। ये कुछ और नहीं है, ये यही है, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ठीक है, सत्य अणुव्रत, आस्तेय अणुव्रत, आस्तेय अणुव्रत, अपरिग्रह, अपरिग्रह अणुव्रत, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो आप देखिए वही 5 जो महाव्रत हैं वही 5 अणुव्रत हैं, बस अंतर यह है कि इनमें अतिवादिता नहीं है, कठोरता का या अतिवादिता का भाव है। ये जो अणुव्रत हैं इनमें अतिवादिता जो है, अतिवादिता का भाव है, अतिवादिता का अभाव। ये कठोरता से इनका पालन नहीं करना है, मतलब सामान्यता आप इसका पालन कर सकते हैं, एकदम रिजिड नहीं होना है बहुत ज्यादा, जितना अधिक से अधिक आप पालन कर सकते हैं उतना करें। फिर इनके अलावा आपको 4 शिक्षाणुव्रत भी दिया गया है इसमें। अब ये जो 4 शिक्षाणुव्रत हैं ये कौन कौन से हैं? इनमें एक है जिसमें कहा गया है कि जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं उन्हें अपनी देश की सीमा के अंतर्गत ही रहना चाहिए, उसको बोलते हैं देशावकाशिक। क्या बोलते हैं? देशावकाशिक। देशावकाशिक का मतलब हो गया देश की सीमा के अंतर्गत रहना, इसको बोलते हैं देशावकाशिक। दूसरा है सामयिक व्रत, सामयिक व्रत। सामयिक व्रत में क्या होता है, ये शिक्षा व्रत है ये, तो जो सांसारिक चिंताएं हैं उससे मुक्त होकर के, जो भी दुख सुख संसार में चल रहा है, आपको कंट्रोल में नहीं है, आप उससे मुक्त होकर के दिन में 3 बार कम से कम ध्यान लगाएं। दिन में 3 बार ध्यान लगाना यह सामयिक व्रत है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सामयिक व्रत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सामयिक व्रत, मतलब समय के अनुसार जो है जो व्रत करना है वो समय में 3 बार आपको व्रत करना है, 3 बार आपको ध्यान लगाना है। इसी तरीके से उपवास करने का भी सिद्धांत है जिसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। क्या बोलते हैं इसको? प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास का मतलब होता है उपवास करना। प्रोषधोपवास का मतलब क्या होता है? उपवास करना है। उपवास मतलब उपवास, व्रत करना, शांत बैठ करके व्रत करना। और है वयावृत्य। वयावृत्य जो है वो चौथा शिक्षा व्रत है आपका, ऊपर लिख दे रहा हूं, वयावृत्त। वयावृत्त जो है वयावृत्य, वयावृत्य किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा करते रहना, दक्षिणा, ठीक है। दान दक्षिणा करते रहना, पूजा पाठ करना, मतलब ध्यान लगाना, इन सब चीजों को वयावृत्य के अंतर्गत रखा गया है। तो ये 4 शिक्षा व्रत हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए। इन 4 शिक्षा व्रतों के अलावा 3 गुणव्रत का पालन करना है, या 3 और हैं अणुव्रत जिनका पालन करना है, जिसमें यह कहा गया है कि जैसे आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ होते हुए अपनी सुविधा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करें। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसमें पहला नियम यह है कि कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करें। कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित करना।
ये आपका पहला गुण है। एक गुण आपको ये विकसित करना है गुणवृत्त में। अपने जो भी कामकाज की एक लिमिट है उसकी सीमा तैयारी वो कीजिए। और आपको जो काम करना है वो कौन सा काम करना है? केवल जो योग्य और अनुकरणीय काम, जो यानी बेहद जरूरी काम जो है, योग्य एवं अनुकरणीय कार्य, केवल यही करना है आपको, बस, बाकी नहीं। योग्य एवं अनुकरणीय कार्य करना है। और तीसरी बात कही गई है कि भोग और भोजन की जो सीमा है, जैसे गृहस्थ में है तो आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, फिर भी आपको भोग और भोजन की सीमा तो तय करनी पड़ेगी। भोग एवं भोजन की सीमा तय करें, सीमा तय करना। तो भोग एवं भोजन की सीमा तय करना, ये योग्य अनुकरणीय कार्य करना और कार्य की सीमा तय करना, ये तीन जो है वो क्या है? ये तीन अणुव्रत हैं। 4 शिक्षाव्रत दिए मैंने आपको, देशावकाशिक, समयाव्रत, प्रोषधोपवास और वयाव्रत। और पंच अणुव्रत वही हैं जो पंच महाव्रत हैं। बस इनको जो है आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए नियम एक अलग से है कि इनमें जो है अतिवादिता का अभाव है, इसमें बहुत ज्यादा अतिवादिता की बात नहीं की गई है। तो यही जो इस तरीके का आचरण रखेगा, चाहे वो भिक्षु भिक्षुणी हो, चाहे वह श्रावक श्राविका हो, इस तरीके के आचरण को ही सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र कहा जाएगा। अब जिसका ये आचरण होगा, सोचिए, जिसका ये आचरण होगा वही तो सही तरीके से ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा 5 प्रकार के, जो हमने आपको पिछले वाले एपिसोड में बताया था। और जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा वही तो सत दर्शन करेगा और वही अंततः कैवल्य की ओर प्राप्ति करेगा। तो कैवल्य प्राप्ति इतना आसान नहीं है, उसके लिए सबसे पहला चैलेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सम्यक चरित्र का पालन करना। हमें वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे सम्यक चरित्र के गुणों का पालन करते हैं, तो करें, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। गृहस्थ जीवन के लिए भी उसमें संचालन दिए गए हैं, अगर आप कर पाते हैं तो बेहतर बात रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में तो काफी कुछ वहां पर सीखने लायक है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि भाई प्रतिज्ञा प्लस बैच में फाउंडेशन बैच है ये, आप इसमें बढ़िया से पढ़िए डिटेल में। अब यही चीजें पढ़ेंगे, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर इसके आंसर लिखवाए जाएंगे। आंसर लिखने में आपसे गलती होगी, उसमें फिर हमारे जो टीम है वो आपको बताएगी कि इसमें ये गलती हुई है, इसको ऐसे लिखा जा सकता था, फिर आप उसको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे सिर्फ YouTube की तरह पढ़ा नहीं दिया जाता है। पढ़ाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको करके ही आप यूपीएससी की परीक्षा पूर्ण कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिज्ञा बैच है। 2028 के लिए बहुत ही शानदार बैच और 2027 के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके अभी जुड़ सकते हैं, और इस कोड के इस्तेमाल से आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जब तक हमारा ये बैच रहेगा तब तक आप मेरे साथ पर्सनली जुड़े रहेंगे, ये सबसे खास बात है। इसलिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। फटाफट से इसे स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए विरद दुबे 01, जिससे कि इस लेक्चर का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए, और पिछले जो लेक्चर्स हैं उसका पीडीएफ भी यहीं पर अपलोडेड है। विरद लाइव ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसको भी जल्दी से स्कैन करके वहां पर हाई लिख के भेज दीजिए, जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकें, या फिर आप अपना कोई मैसेज डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी हो रही है स्वयं एडमिशन लेने में, तो आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ये लिख करके मुझे भेज दें, ठीक है। नाम और मोबाइल नंबर लिख करके भेजें हमारे इस ईमेल एड्रेस पर, तो हमारी टीम या मैं खुद आपको कॉल करके सारी सुविधा प्रदान कर देंगे कि कैसे आपका एडमिशन करवाया जाए, ठीक है। जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट या कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप अपना नंबर यहां पर भेज दें, ठीक है। विरद लाइव, विरद दुबे 01, ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले किसी टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।